गुलड़ा टिड़न था जड़े से जथो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबह जा नवा रंग ॾाढा वणन था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। चवंदा आहिनि लाइफ में जे अगरि तव्हां पहली थी हलो था पहली सम्झो था न मिस्टीरियस या ईअं चऊं त लिकियल छुपियल खुली किताब वांगुरु न त माण्हू कोशिशि था कनि त हुन किताब खे पढ़ो ॼाणूं त हिन किताब में छा लिखियलु आहे। अगरि हुन जो मथे जो कवर ख़ूबसूरत अट्रैक्टिव सुहिणो टॉपिक सुठो आहे त हर को चाहे थो हुन किताब खे पढ़ूं। तीअं इंसान जो अपीयरेंस बि ईअं हूंदो आहे इंसान जी जेकी आहे ॻाल्हाइणु उथणु विहणु अंदाज़ स्टाइल तरीक़ो सभु ईअं हूंदो आहे। जेतिरा तव्हां लिकियल हूंदा ओतिरो माण्हुनि खे तजस्सुस शौक़ु रहंदो त ॼाणूं। जीअं ई तव्हां हुनजे साम्हूं खुली किताब वांगुरु अची वियो त बिलीव मी तव्हां यकीन कोन कंदो तव्हांजी अहमियत तव्हांजी हैसियत हिकु जीअं चइजे न त के हिकिड़ी नंढी हूंदी मिसाल ॿुधंदासीं त हिकिड़ी ॿकरियुनि खे उञ लॻी हुई त हू पाणी ॾांहुं पहुतियूं त हुननि पाणी पीतो पाणी पी वरी पुठि ॾेई हुनखे उते ई जेको आहे पंहिंजो पोटी पिसी करे ऐं इहे वञनि पियूं माना हुनखे क़दुरु न थी। उहा ई हालति इंसान जी थी वेंदी आहे जेॾी महिल हू खुली किताब वांगुरु अची वेंदो आहे ऐं उन में हाणे का अहिड़ो चाम न हूंदो आहे चाहे हुनजो पाइण जो हुनजे खाइण जो हुनजो उथण जो हुनजो स्टाइल हुनजो तरीक़ो त यकीन कयो हुनखे माण्हू जेके आहिनि उहो इग्नोर करणु शुरू करे छॾींदा आहिनि तवजो कोन ॾींदा आहिनि उनमें उन्हनि खे अहमियत हुनजी नज़र कोन ईंदी आहे ख़ूबसूरती नज़र कोन ईंदी आहे। त मक़सदु इहो आहे त इंसान खे हमेशह इहा शइ यादि करणु घुरिजे त जेतिरो आहिस्ता आहिस्ता खुलंदो ॿिए ते ॼाण पंहिंजी ॾींदो ओतिरो हुनजे लाइ बहितरु हूंदो छो जो हुनजी अहमियत बि रहंदी हुनजी हैसियत बि रहंदी ऐं उनखे पंहिंजी इंपोर्टेंस जी ख़बर पवंदी। पर जे अगरि हू पहिरीं खां हर ॻाल्हि खोले हिकिड़े ॾींहं में या हिकिड़े लम्हे में खोले छॾींदो त कॾहिं बि हुननि खे तजस्सुस माण्हुनि खे कोन रहंदो त असां हुननि सां रखूं या ॻाल्हायूं छो जो उन में यादि रखिजो हिकिड़ी ॾाढी मिठी ऐं ॾाढी सुठी हिकिड़ी मिसाल ॾिनी अथनि त तव्हां पंहिंजो राज़ अगरि पाण नथा रखी सघो त ॿियो केरु तव्हांजो छा रखंदो। सो तीअं ई ज़िंदगीअ में बि ईअं ई थींदो आहे त जेको आहे इंसान ईअं चऊं त जेतिरो लिकियलु हूंदो जेतिरो पंहिंजो पाण खे नुमाया घटि कंदो पंहिंजी अहमियत खे रखंदो पोइ असांखे ॾुख थियनि थियूं तकलीफ़ूं थियनि थियूं असां कर्ब में अची था वञूं त यार असांजी अहमियत कोन्हे छोकी असां उहो ई ऑलरेडी असां पंहिंजी अहमियत विञाए वेठा आहियूं पर असां उन ते तवजो कोन ॾींदा आहियूं त असां पंहिंजी अहमियत पाण विञाई आहे। असां हमेशह ॿिए ते आङुर ज़रूरु खणंदा आहियूं त हीअ असांजी इज़त नथो करे हीअ असांखे अहमियत नथो ॾे हीअ असांखे सम्झे नथो थींदो आहे हिकिड़ो ॻाल्हि त बहरहाल ईअं ई थींदो आहे ज़िंदगी में। सो हाणे देरि नथी कजे पंहिंजी अहमियत खे वधाईंदे ऐं मुंहिंजी दोस्त साइमा इरफान खे चवंदसि त उहा अचे ऐं अची करे असांखे पंहिंजा गुण ॾेखारे पंहिंजी किताब खे खोले ताकी तव्हांखे सम्झ में अचे छो जो रोज़ु थोरी थोरी किताब खोलण सां वर्क पढ़ण सां वॾी एनर्जी ईंदी आहे ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट क्लास यार इहो ॾोढो उठा लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो ऐं जीअं त चइजे ज़िंदगी बि ॾाढी ज़बरदस्त ऐं हसीन हूंदी आहे। हमने फूल चुने नीचे से है ना फूल चुनने भी चाहिए। हाँ फूल चुने सो फूल चुनने भी चाहिए विदाउट फूलों के तो कुछ भी नहीं है। तो आप कौन सा आज फूल हमें बता रही हैं? आज नी से रिलेटेड क्योंकि मुझे एक मतलब किसी फरमाइश आई कह रहे हैं कि एक किसी ने कहा कि भाई मेरे नी में आजकल बहुत पेन है तो थोड़ा सा नी के बारे में थोड़ी एक्सरसाइज बता दो। मैंने कहा मैं बता चुकी हूँ नहीं आप दोबारा बता दें। चलिए ठीक है गुड मैंने कहा मैं आज बता देती हूँ नी से रिलेटेड जो है इस तरह से सामने ताकि आपको भी नजर आए।
ठीक है, इस तरह। ठीक ठीक ठीक। एक तो सबसे पहले अपने लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, बैक को फुल स्ट्रेट रखिए और इस तरह से मूव कीजिए अपनी लेग्स को इस तरह से। इसको आपने 10 टाइम आपने इस तरह से शेक करना है इस तरह से, और ये अपनी फीट को क्या करना है, इस तरह से रोटेट करना है। क्या बात। क्लॉकवाइज, ठीक है, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक पाँव को आगे रखिए, एक पाँव को पीछे। ये समझो ये स्टार्ट है आपकी नी के ये भी हो गया, क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये लफ्ज है, ये स्टाइल भी डालो वणंदो आहे, एनर्जी दींदो आप, बूस्ट अप थींदो आहे इंसान। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ जो है ये, क्या बात है, बच्चों की तरह, बच्चों की तरह बिल्कुल जैसे जिद करते हैं ना हाँ बच्चे, अम्मा ला कर दे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे बिल्कुल स्कूल बिल्कुल ऐसे और ही। ट्यूशन भी। बिल्कुल ऐसे ही, इस तरह से। और थोड़ी सी लेग्स को खोलिए, ठीक है, और ये अपने पाँव को साइड में रखेंगे, ठीक है, कैसे, यस, 1 2 3 4 एंड 5, होल्ड, और इसी तरह से साइड, ये थोड़ा सा और खोलेंगे और फिर इसको अपने टोज को नीचे लेकर आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अगर दोनों कई लोगों का साथ एक साथ नहीं लगेगा तो आपने क्या करना है, एक पाँव को सीधा रखेंगे, एक पाँव से ऐसे करेंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिस होगी। और इसी तरह से दूसरी साइड से भी ऐसे कर लें, तो ये प्रैक्टिस है, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप दोनों इस तरह से कर लिया करें, ठीक है, सो सिंपल। देखिए आपको आसानी वाली चीज़ें बताते हैं ताकि घर में बैठे हुए जो लोग हैं उनको जो है मुश्किल ना हो, आसानी के साथ फ़ायदा उठा सकें, जो भी एक्सरसाइज बताते हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। दोनों हाथ यहाँ पे रखिए इस तरह से, और इस तरह से रोटेट कीजिए, ये क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, क्या, ठीक है। और इसके साथ क्या करना है, ये बॉल बहुत जो है इसकी कॉस्ट बहुत कम है, बहुत चीप है, तो ये आप ये ले सकते हैं, ठीक है। चाहे तो घर में भी बॉल बना सकते हैं, उसका कोई पुराना दुपट्टा या उसका कॉटन का स्पेशली। हाँ, लेकिन उससे ना प्रेस नहीं हो सकता ना, वो प्रेस नहीं हो सकता, ये बहुत महंगी तो है नहीं। नहीं, ये तकरीबन बच्चे तो हर घर में होते हैं। हाँ, हम तो पता है कि हाँ, वो चीज भी बताते हैं कि जरूरी हो कि आप कोई बहाना ना ढूंढें, वो भी कुछ ना exercise- करने का, हाँ, लेकिन एक्सरसाइज करनी है जब बिल्कुल तक आप सही। मंगवाएं। बिल्कुल सही कह रही हैं, उससे भी एक्सरसाइज करते हैं, हाँ। लेकिन ये बॉल से क्या कि थोड़ा सा ज्यादा प्रेस होता है, हाँ, उससे टेंशन नहीं होगी। टेंशन नहीं होगी। और ये यहाँ पे बिल्कुल नी के बिल्कुल अंडर नी रखेंगे इसको, हाँ। ठीक है, ऐसे बिल्कुल गोले रखेंगे, जे हेठा। हाँ, बिल्कुल ऐसे, और प्रेस करेंगे, क्या बात है, 1 हाँ। 2 3 4 एंड 5। ये पंपिंग या जंपिंग वालों को स्टाइल। जी बिल्कुल, प्रेस करेंगे, इवन हाथ रख लेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा किस तरह से आप इसको जो है प्रेस करें, खुद फील होगा। और यकीन करें आवाज़ें भी आएंगी हल्की हल्की सी, वो उसकी हड्डियों की आवाज़ें तो इसलिए पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव है ये वाली एक्सरसाइज। जबरदस्त। हाँ, तो इसी तरह से दूसरी साइड भी ऐसे करेंगे। और यकीन करें ये सारा इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, ये जितनी ये नी की अभी मैंने बताई है, ये लोगों को इतना इससे फ़ायदा हुआ है कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते जब किया उन्होंने, तो यकीन करें इतने जो लोग जो है मूव नहीं हो सकती थी लेग्स, या बैठे बैठे उनको चलने फिरने मसला होता था, या बैंड करते हुए मसला होता था, ये एक्सरसाइज करके उनकी नी को इतना जो है रिलीफ मिला, उनके पेन को रिलीफ मिला, और उनके जो है मूवमेंट जो है बेहतर हुई। तो इसीलिए फिर मैंने कहा मैं इसको गाहे बगाहे इसलिए मैं बताती हूँ ताकि लोग जो है इसको रिकॉल करें और ये अपने जो है रूटीन में शामिल रखें, क्योंकि 35 या 40 अब तो खैर बच्चे जो हैं उनके जो है हड्डियों का मसला है और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बच्चों सही कह रही हैं। तो उसके लिए ये है कि सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, उसमें भी बच्चे चीख रहे होते हैं कि घुटनों में दर्द हो रहा है, चढ़ा नहीं जा रहा, जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द हो जाता है क्योंकि बच्चे खा भी नहीं रहे हैं, जंक फूड पे चल रहे हैं, तो ये चीज और सिर्फ बैठ के काम कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बैठे में हैं। असल में जंक फूड कोई इतना बुराई नहीं है, बुराई ये है कि आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे, आप दुनिया की बर्न नहीं कर रहे, आप अल्लाह की हर रहमत नेमत का शुक्र अदा करते हुए उसकी रहमत को आप अपने साथ रखते हुए चलें। लेकिन मसला यहाँ आकर खत्म होता है कि हम वो शदीद किस्म के वो भूखे नहीं बन जाते होते कि ये देख लिया जंक फूड में, ये देख लिया, ये भी खाया और डेली खाया, सुबह शाम कभी-कभार खाने में कभी-कभार आप वीकेंड पे थोड़ा बहुत खा लें, वीकेंड पे खा लें, 15 दिन में एक बार खा लें तो कोई मसला नहीं, कोशिश करें कि 15 दिन में खाएं।
तो चलो बहुत क्रेविंग होती है तो भी वीकेंड आहिस्ता आहिस्ता वीकेंड करके फिर आप 15 हाँ, पे आ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सायरा, ये देखिए मैं नी की एक और, ये देखिए अपने आर्म, ये हैंड को वार्म करके और ये भी नी पे इस तरह से प्रेस करेंगे, इस तरह से। तो यकीन करें ये भी आपकी, समझो ये आप सिकाई कर रहे हैं अपने नी की, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। और इस तरह से ये देखें, नी की साइड क्या वाली बात जगह है, यहाँ से इस तरह से करेंगे, ऐसे ऐसे, और ये क्या बात है। ये वो सारी उसकी, नी की एक्सरसाइज हैं, ये सारी नी की एक्सरसाइज हैं, इसको अपनी रूटीन में शामिल रखें तो यकीन करें इससे बहुत फायदा होने नसूं वाला है। खुली वेंदियूं ऐं उन सां तव्हांखे इहो थींदो जो तव्हांखे हिकिड़ो बूस्टअप मिली वेंदो ऐं हिकिड़ो रिलैक्सेशन मिली हाँ, वेंदी, जंहिंसां बिल्कुल। तव्हांखे आराम सां तव्हां उनखे जेको उथी वेही सघो था, हली फिरी सघो था, ऐं सूर में आहिस्ता आहिस्ता एकदम कुछ कोन थींदो आहे, हमेशा टाइम हर शइ खे बिल्कुल खणबो आहे। बिल्कुल। और ये एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ी सी ऑयलिंग जो है अपनी नी की ये नीचे की साइड पे कर लिया करें, ताकि जो है वो नसें जो है आपकी जो है ना और नसें ज्यादा खुले, गर्माइश होती है ना, हीट होता है तो हीट की वजह से और ज्यादा। हाँ, और ये कि ठंडे पानी से अवॉइड करें और खड़े होके पानी ना पिए, कोशिश करें, क्योंकि सारा प्रेशर जो भी आप खाते पीते हैं वैसे तो बॉडी में लगता है, लेकिन खास तौर से ठंडा पानी और जो खड़े होकर पानी पीते हैं वो नी पे उनका काफी असर होता है। तो कोशिश करें, हाँ, अमूमन लोग ठंडा पानी पी रहे ठंडा होते हैं, पानी ये गलत अवॉइड होता है। करें, अवॉइड करें। उससे ये कि बहुत रिलैक्स होंगे और ये कि हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी अगर ठंडे पानी से अवॉइड करेंगे तो ये समझो टिप ऑफ द डे भी थी। आए हाय, टिप ऑफ द डे भी अची वियो ऐं मुंहिंजो इहो टिप ऑफ द डे आहे मुंहिंजो अॼु ख़ासि तौर ते पंहिंजे लाइ टाइम कढो। हाँ बिल्कुल, पंहिंजे लाइ टाइम कढो, पंहिंजो पाण खे टाइम ॾियो, पंहिंजी अहमियत खे पाण ॼाणो, पंहिंजे मथां त खुलो, दुनिया जे मथां खुलण जे बजाए पंहिंजे मथां खुलो, पंहिंजी अहमियत ऐं हैसियत खे सम्झो। हर इंसान त उनखे ख़बर हुजे त मुंहिंजी लाइफ छा आहे, मूंखे करिणो छा आहे। असां टाइम विञाए ॾिसो न, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, असां अनमेरिड आहियूं, जॾहिं मैरिड था थियूं असां ते एॾी वॾी ज़िम्मेदारी अची वेंदी आहे घर जी, कंहिंमें त अकेलोपन हूंदो आहे, त कंहिंखे फैमिली मिली वेंदी आहे, पर असां मैनेज कंदा आहियूं। जॾहिं असां सभु कुझु मैनेज कंदा आहियूं, तव्हां रूटीन पंहिंजी ठाहींदो, बिलीव मी तव्हांखे शुरूआत में परेशानी थींदी, पर अॻियां हली तव्हांजी रूटीन ठही वेंदी, रूटीन ठही वेंदी त तव्हांखे टेंशन कोन थींदी। अॼु तव्हांखे हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि मुंहिंजो राज़ ॿुधाईंदी हलां, सो थैंक यू सो मच साइमा। आऊं हलां थी पंहिंजो चाइना जी तरफ़ ऐं उन ई जेको आहे राज़ खे ॿुधाईंदे ॿुधाईंदे तव्हांखे ॿुधायां, जे तव्हां हमेशह सभु मूंखे चवंदा भई आउं पाण बि खुलेआम चवंदी आहियां, पर हर कंहिंजी सोच जो हिसाब पंहिंजो हूंदो आहे, त अॼु मुंहिंजे व्यूअर्स खे सच ॿुधायां। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीक ठाक। आज मैं अपना राज खोलने वाली हूँ, देखो, है ना, क्योंकि छुपानी चाहिए, राज तो है नहीं, वैसे ही खुला हुआ है, लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि मुझे अमूमन ये कहते हैं कि हाँ भाई सायरा तो पकाने की चोर है, इसमें कोई शक नहीं, मैं हूँ। वजह ये है कि मुझे हमेशा कुकिंग मतलब जो है बनी हुई, मुझे हमेशा कुक किया हुआ मिला, मैंने खाया है। मज़े की बात ये है कि जब हम छोटे होते थे तो अम्मा जब काम बांटती थी, तो ये तो अभी इन्होंने बहुत कर दिया दुनिया में कि हमारे बच्चे, हम पैम्पर्ड करते बच्चों को, अम्मा हमारी नहीं करती थी वो पैम्पर्ड। वो कहती थी एक को कपड़े जो है तय लगानी है, दूसरे को रखने, उतार के एक लाएगा बाहर से सहन से, दूसरा तय लगाएगा, फिर वो जो उतार के लाया वही अंदर सेट करेगा। चलो ठीक है। अब ये होता था कि सिस्टर और तुम क्या कर रही हो, मैं लेके आ रही हूँ, मैं तय कर रही हूँ, आप लेकर भी आए, आप रखे, चलो ठीक है, ये हो गया काम। फिर अब भी आधा घंटा ना गुजरा तो फिर मम्मा कहती थी कि बेटा वो थोड़ा ये थोड़ा एक मेड तो करके गई, लेकिन एक्स्ट्रा अम्मी काम देती थी उनको, तो 10 काम। तो कहती थी कि यहाँ का ना ये जो बरामदे का या लाउंज का आप एक झाड़ू दे दे, एक पोछा लगा दे। अच्छा ठीक है, मैं जो है झाड़ू लगा रही हूँ, तो उसको तो एक काम कोई करे, तो बहन आती थी, अम्मी ने एक काम कहा है तो मैं तो करूँगी एक, या तो मैं कपड़े तय करूँ या तो फिर मैं ये झाड़ू दे दूँ और पोछा लगा दूं। मैंने कहा बात सुनो, वो 2 काम थे जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुए, अब ये 2 काम है दोनों में, क्योंकि काम तो मम्मी ने एक का है, मैं तो एक ही करूंगी। तो वो मतलब ये, तो जो भी काम मिलता था कुकिंग का है कि भाई कुकिंग करनी है घर का, तो मैं कहती थी मैं सफाई को देख लूंगी, मैं इसकी सेटिंग कर लूंगी, क्योंकि मुझे शौक था, वो मुझे कुकिंग से इतना ज्यादा नहीं था। होता है इसमें, कुछ खवातीन को सफाई का होता है और कुछ खवातीन को कुकिंग का होता है, लेकिन ये नहीं मकसद कि मैं पकाती नहीं, मुझे पकाने नहीं आता। रमजान के महीने में मेरे घर के किचन में मेरी मेड जो है ना, उसको भी मैं नहीं आने देती थी, मैं कहती थी मैं करूँ, रोजा भी मैं रखवाऊँ, रोजा भी मैं खुलवाऊँ, सारा काम में। जब मेरी भाभी आ गई तो वो भी कुछ अरसे के बाद, स्टार्ट में मैंने नहीं दिया, बाद में बहुत जाकर फिर उन्होंने कहा कि मैं रोजा रखवाना चाहती हूँ, तो फिर इस तरह स्टार्ट हुआ कि वो रोजा रखवाती थी, आप सहरी, वही मेरी इफ्तारी मेरी होती थी, सहरी उनकी। तो मकसद ये कि एक रूटीन से आदत हो गई
कि कुकिंग से नहीं था, फिर वो मुझे सिस्टम ही ऐसा मिला कि फिर ट्रांसफर हस्बैंड के, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो कुक मिलते रहे, पका पकाया मिलता रहा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, और मुझे इंटीरियर डेकोरेशन और घर बनवाने का बड़ा शौक था, तो मैं उसी में ज़्यादा इन्वॉल्व रही, बाहर रही तो कुकिंग से कम। अब वो आदत निकल गई। अभी आपको बात बता रही थी कि बंदे को आदत डालनी चाहिए। वो आदत क्या होती है कि अगर आपने, अब मेरी बहनें हैं कुक होने के बावजूद उनको खुद बनाने की आदत है, उनके हस्बैंड उनके हाथ का खाते, तो वो मर रही होती है तकलीफ में कुछ भी, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि हम कुकिंग कर लेते हैं क्योंकि रूटीन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी रूटीन बनाएं। मेरा राज भी यही है कि मेरी रूटीन इसलिए नहीं है कि मैंने रूटीन वो बनाई नहीं, लेकिन अगर मेरी हालत अभी बुरी हो और मुझे पता है मैं घर पहुंच रही और मेरी मेट नहीं आई, तो मुझे मैं बैठ नहीं पाऊंगी। सफाई कर लूं, ये मुझे अजीब सा वो उलझन महसूस हो रही है। इसको क्लीन होना चाहिए, ये डस्ट यहाँ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वो आदत, क्योंकि हम रहे साफ सुथराई में। अच्छा, मेरे साथ भी यही है कि अगर घर फैला हुआ है, मतलब मैं सच्ची बात बताऊं, मेरे भी घर में सफाई की और कपड़ों की मेड है ना, लेकिन ये है कि हाँ, अगर नहीं आई है करना पड़ता है, तो मैंने करना है, चाहे मुझे कुछ भी हो रहा हो। तो बस वो चीज है। ये और मायों की दुआएं होती है। मेरी अम्मा तो हमेशा कहती है, एक पाँव कार में तो दूसरा कारपेट पे, लेकिन हुनर अपनी जगह, सही हुनर अपनी बच्चियों को सिखाएं, जो बहुत जरूरी है। तो आज आप हमें कौन सा हुनर सिखा रही हैं? अच्छा जी, आज कौन सा हुनर सिखा रहे हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहीना शुमाइल, वेलकम टू इन माय किचन सेगमेंट। आज हम थोड़ा सा जंक फूड पे बात भी हो रही थी, लेकिन आज हम जंक फूड ले मना नहीं किया। बात ये है कि वीकेंड रखो, ऐसा 15 जैसे हमारा आप देखिए मॉर्निंग शो का मेन्यू भी हमारा, अब जैसे कल हमारा वेजिटेबल्स था, तो आज हम थोड़ा सा जंक फूड की तरफ आ गए, कल कुछ और होगा। हाँ, तो इस तरह से हम चल रहे हैं ऐसे ही जिंदगी में, अपने लाइफ में। बल्कि मेरी तो एक एडवाइस ये है कि आप अपना वीकली मेन्यू बना दें, जिसमें आप वन डे जो है वो सी फूड रखें, वन डे आप वेजिटेबल्स रखें, वन डे आप जो है उसके अंदर आप पोल्ट्री रख लें, आप चिकन का रख लें, आप बीफ का रख लें। और ये तो बड़ा आपने अब ये तो आपके गले में, हर मंडे को आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगी क्योंकि हमें क्या खाना बनाना है। बिल्कुल, हम वीकली मेन्यू इस तरह लेके चलेंगे, इस मंडे से करते हैं इंशाल्लाह। और क्योंकि अब विंटर्स आ गए तो अब हम सी फूड की तरफ आएंगे, हम सूप्स की तरफ आएंगे, क्योंकि सी फूड बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आपको पता है ओमेगा 6 पाया जाता है हमारी फिश में, या हम प्राउंस लें या हम लॉबस्टर लें, जो भी हम ले रहे होते हैं सारी चीज़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होती हैं। अच्छा, आज जो है वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन ही कहलाया जाता है पिज़्ज़ा को, क्योंकि इसके अंदर आप देखें मैदा भी होता है, इसके अंदर चीज़ होती है, इसके अंदर ऑलिव्स हैं, इसके अंदर चिकन है, इसके अंदर हैलापिनोज हैं, इसके अंदर सॉसेजेस हैं। तो फुल ऑफ न्यूट्रिशन से भरपूर हमने ये पिज़्ज़ा बनाया है, और ये बहुत ईजी टू कैरी है। आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं और अपने हस्बैंड्स को लंच में देख सकते हैं। चलें जी, इसकी रेसिपी बताते हैं कि ये किस तरह बनाया है। ये इसके लिए मैंने सबसे पहले इसकी मेन जो होती है वो डो होती है। डो के लिए आप हमेशा 500 ग्राम मैदा लें। 500 ग्राम मैदा में आप 1 चम्मच ईस्ट लें, 1 टेबल स्पून आप चीनी ले लें, 1 टीस्पून आप इसके अंदर सॉल्ट ले लें, 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल ले लें। ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इसका तरीक़ेकार क्या है कि आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लें हाथों से अपने, या आप जो है वो विस्क से मिक्स कर लें। उसके बाद आप नीम गर्म पानी लें, तकरीबन 1.5 गिलास। उसको आपने नीम गर्म पानी रखा हुआ है, उससे आप इसको थोड़ा थोड़ा करके गूंदें, बिल्कुल आटा गूंदें, हाँ, जिसको बिल्कुल। तो आपने हमेशा जो है वो डो जो है वो नीम गर्म पानी से ही गूंदनी है। ठंडे पानी से अगर आप गूंदेंगे तो वो राइस नहीं होगी। जब आप इसको गूंद लें, जैसे हमारे घरों में नॉर्मल आटा होता है, इस तरह आपने इसको बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट रखना है ना, इसको बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है, आपने इसको मीडियम कंसिस्टेंसी पे रखना है। उसके बाद आप इसको 2 आवर्स के लिए जो है वो राइस कर दें। अच्छा, जब आपने ये कर दिया, अच्छा इसका टेम्परेचर बता दूं, बेकिंग टेम्परेचर आपने इसका 180 डिग्री पे आपने इसको 20 मिनट्स बेक करना है। चिकन को आप मैरिनेट करा हुआ है वो आपने डालना। चीज़ इसमें मैंने चेडर और मोज़रेला ली है। सॉसेजेस आपको पता है कि हर मॉल्स में हर जगह अवेलेबल होती हैं, आप उसको सौते कर लें। चिकन को आप कुक कर लें। वेजिटेबल्स में इसमें शिमला मिर्च है, ये सारी चीज़ें हैं। इसकी हमने सॉस, जो पिज़्ज़ा सॉस होती है, पिज़्ज़ा सॉस लगाई। उसके बाद हमने चेडर और मोज़रेला चीज़ को मिक्स करके लगाया। उसके बाद इसमें हमने हैलापिनोज ऐड की, इसके अंदर हमने चिकन सॉसेजेस ऐड किए, चिकन क्यूब्स ऐड करी, और हमने वेजिटेबल्स ऐड करके इसको हमने बेक करने रख दिया, और हमने इसको 180 डिग्री पे 20 मिनट्स बेक किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हम यहाँ पर एक झटपट सा ड्रिंक बना रहे हैं। अच्छा, ये ब्लू कलर है। हाँ, ये बिल्कुल ये फूड कलर होता है, सारे कलर्स में आपको अवेलेबल होता है। ब्लू लगून के नाम से आपको पता है ड्रिंक मिलता है, तो ये उसकी रेसिपी है। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून शुगर, थोड़ा सा ब्लू फूड कलर, और मैंने इसके अंदर 1 लेमन जो है वो स्क्वीज करके रखा हुआ है। ये मैंने एक पेस्ट सा बना लिया है, ये हम अपने ग्लासों में ऐड करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके अंदर, ये मिंट है, वाओ, ये मिंट इसके अंदर हम ऐड करेंगे।
क्या बात है जी। ठीक, उसके बाद हम इसमें लेमन स्लाइसेस ऐड करेंगे। और आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लें वाइट कलर की, वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। चलिए आज एक और भी खुशखबरी बताऊं। जुगन ने कहा है कि मैं जब भी कराची रिकॉर्डिंग के लिए आऊंगी तो मैं सायरा के शो में आऊंगी। सो थैंक यू जुगन। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। ये हो गया हमारा तैयार। कोई बात नहीं, लाइव है, सामने होता है, सारा कुछ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है, कलर देख कर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये मुझे अंदर से इशारे आ रहे कि आप चाय पी रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ड्रिंक भी साथ पी लेते हैं। तो थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़बरदस्त, बहुत ये शाइना। और ये इस तरह हम दिखा देते हैं, ये इसके साथ रख दें और जाते हैं नंदड़ी साई की तरफ से। वापस आते हैं जल्दी जल्दी बाबा। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हाँ वेलकम बैक। पोइ यहाँ पर मूंखे ख़बर आहे क्रिएटिव कॉर्नर में क्रिएटिविटी सां गॾु मौजूद आहियूं। माण्हू जेको आहे रधींदा बि आहिनि, पचाईंदा बि आहिनि, ठाहींदा बि आहिनि। पर ही कीअं सिस्टम थींदो आहे, छा थींदो आहे? हिन में मूंखे शयूं ॾाढियूं ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत प्यारियूं प्यारियूं नज़र अचनि पियूं। पर मूं वटि छा आहे जो मुंहिंजो सामान बंदि हो, न त बसि हुजे त आउं बि 4-5 शयूं पंहिंजूं खणी अचां। पर हलो नेक्स्ट टाइम आउं कंदसि। नज़ाकत शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त है ना? हाय हाय क्या बात है। ये सारी तुमने चमचों की चमचागिरी शुरू कर दी है। वो कहते हैं चमचे हर साइज के होने चाहिए ना, और कहे बगैर आ जाते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती। तो ये सब क्या है यहाँ कप? यार ये कप तो देखे। हाँ, ये मेरी अम्मा का भी था। अच्छा, उनको जो है ना जहेज में मिला था। ये इतना पुराना ना कप है ना? हाँ, ये बचपन का ही कप है। मेरा थोड़ा लाइट कलर है इससे। अच्छा, और ये जो है ये कॉफ़ी के लिए भी यूज़ करते हैं, इसको ग्रीन टी के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कहते हैं ना वक्त गुजरता जाता है तो चीज़ें चेंज होती हैं। ये जो है ना आपका, मेरा इस तरह ये थोड़ा सा बंद है, थोड़ा यूं थोड़ा इसका जो क्या कहें इसको, क्या कि ये थोड़ा सा ब्रॉड है। ये ब्रॉड है। हाँ। मेरा वाला नहीं है, और थोड़ा इससे थोड़ा भी लंबा है। तो वो भी यही कलर्स तकरीबन ये कलर इसमें, यानी कि वही चीजें यार। हाँ, और ये जो है ना इसमें भी आप लाते कॉफ़ी होती है, वो आप पीते थे, हम लोग इसमें ये पिया अच्छा। करते थे। इसमें चाय तो भी अब आप हम पी स्टार्ट सकते किस तरह करेंगे? पहले हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे चमचों से करेंगे या प्लेटों से करेंगे? चमचों से करें तो फायदे में रहेंगे। अच्छा, आप एक बात मुझसे शेयर कर रही थी। हाँ। हम जब स्टार्ट कर रहे थे प्रोग्राम कि क्रॉकरी और चम्मच, क्या एक चीज बता रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा। सवाल था आपका कि वो चीज, तो मैंने कहा अच्छा, सवाल करूंगी। अभी बात करते हैं, शायद मुझे याद आ याद जाए। है, हाँ, हाँ, याद नहीं आ तो रहा। हम चमचों से शुरू करते हैं। हाँ। अच्छा, जब कुकिंग की जाती है, हम लोग बात कर रहे थे कि जब कुकिंग होती है तो अक्सर खवातीन ये करती हैं, कोई भी एक चमचा होता है उससे पकाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ खवातीन छोटे, ये मैं इसको छोटा ही चम्मच कहूँगी, जो सालन निकालने के लिए होता है, इससे पका लेती हैं। कुछ तो बहुत हैरत अंगेज काम करती हैं कि ये जो टेबल स्पून होता है ये देगची में चल रहा होता है। हाँ, बिल्कुल, उससे हाथ भी चल रहे होते हैं, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हर चीज़ के लिए एक अलग चम्मच होता है, ठीक है। ये है, इससे आप फ्राई भी कर सकते हैं, और कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको तेल को ड्रॉप करना हो तो आप इसको उठा के बड़े आराम से, क्योंकि फ्लैट है, ये बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। इसके अलावा एक और भाई होता है। हाँ उसके अलावा ये बिल्कुल एक और फ्लैट चम्मच है, इससे आप फ्राई भी कर सकते हैं और इससे आप पराठे तल सकते हैं बड़े मज़े से। और ये एक है जिससे आप सूप है या कोई भी लिक्विड वाली चीज़ है वो इजीली आप उठा के निकाल सकते हैं। अगेन ये एक चम्मच है जिस पे आपको ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये भी इसीलिए है कि अगर आपको कोई ऑयली चीज़ निकालनी है और आपको सिर्फ गोश्त का पीस चाहिए, आपने यूं किया, उसका शोरबा गिर गया और गोश्त आपके पास आ गया। देन दिस इज कॉल्ड छन्ना।
ये छन्ना कहलाता है। कोई भी चीज़ आप फ्राई करते हैं ना तो ये इसे फ्राई कर रहे हैं सालन हाँ, के लिहाज से भी, अगर सालन। आलू सिर्फ निकालना है, बोटियां हाँ, निकालनी निकाल है। अच्छा यही चीज जैसे ये है अभी आपने कहा है, इसका थोड़ा इससे नहीं, थोड़ा इसी तरह होगा, लेकिन ये प्याली की तरह बन जाता है, वो डोई कहलाती है। डोई कहलाती है। डोई लकड़ी हाँ, की, जो हाँ, इससे बिल्कुल, भूनने में जो मजा आता है। बिल्कुल। आजकल तो नॉन स्टिक हो गया है, तो प्लास्टिक की चीजें चल रही है, लेकिन कोशिश करें कि प्लास्टिक की चीजों से अवॉइड करें। ये देखिए ये पहले वक्तों में ना लोग हेल्दी हुआ करते थे, बिकॉज उसकी वजह ये थी। की चीजें यूज किया Exactly. करते थे। अच्छा ये जो छन्ना होता है ना, अगर कोई घर में क्या कहते हैं उसको, मोतीचूर के लड्डू बनाता है, उसके लिए ये छन्ना बड़े मजे का होता है। इसके ऊपर आप क्या लिक्विड बात डालें और है। इसको यूं टैप करते हाँ, जाएं, नीचे गिरता बिल्कुल। चला जाएगा। अच्छा उसके अलावा ये एक बड़े मजे की हाँ, चीज ये है, आई यार, लाइक इट, है ना, मुझे भी अभी तो मुझे ये क्या है, ये जिस तरह सैलेड है ना, कोई ये भी आपने सैलेड उठाया, उठा ले, सही। हाँ, या मैक्रोनी आपने बनाई, आपने इसमें से Exactly, उठाई और बड़ा अपने मजा पास आता है। डाल दी। अच्छा एक होता है इसी तरह वो इससे ये दोनों चीजें एक जैसी होती है, लेकिन इससे कम चौड़ाई होती है, उससे वो बर्फ उठा ली। हाँ, और बर्फ उठा ली। उसका क्या कहते हैं, कोई मैं तो अमूमन उससे कोई चीज फ्राई कर रही हूँ तो उससे निकाल भी लेती हूँ, बड़ी मजे से निकल जाती है यार कोई भी चीज। हाँ आराम से। और ये हमारे बड़े बड़े ये बड़े काम के, मेरे तो बड़े काम आते बहुत काम के हैं ये, क्योंकि जब भी आप गोश्त को प्रिक करते हैं, जिस तरह आप हंटर बीफ बना रहे होते हैं, तो उस पे हमें ना, हम लोग इसको कहते हैं कांटा करना, तो इसको कांटा यूं पकोड़ा करते तलते होते हैं। वक्त। हाँ हाँ, अगर उसको कोई भी चिकन हॉल कर ले, हॉल किसी भी कर चीज लें। को हॉल करें हाँ, ताकि वो अंदर उसके चले जाए, अंदर चला जाए, तो उसके लिए ये खास होते हैं। और मैं दो तरह के इसलिए लाई हूँ कि एक थोड़ा छोटा है और ये सबसे ज्यादा मजबूत लगता है मुझे, क्योंकि ये, और इससे बड़ा भी एक है, लेकिन इसका वो एक नहीं और लाई भी मैं। बताती हूँ, मेरा इसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा स्पेगेटीज भी बनाई जाती हैं, वो जैसे मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं ना हम लोग, तो निकालने। उसके लिए मुझे बड़े काम आती है। एक ये आता है और एक दूसरा है जो यहाँ नहीं है, मुझे नजर है, मेरे पास अलग से है, तो ये उससे भी भी है। बड़ा काम आता है। हाँ इससे, अच्छा ये मुझे एक और भी काम आता है कि मेरे सामने हैंग किया हुआ है, क्योंकि मेरा कद बहुत लंबा है, तो मुझे कोई चीज नहीं आ रही होती है, तो इसी से मैं करके फिर फलवा भाग करती है, मम्मा मैं निकाल देती हूँ। ये जो इसको बिल्कुल ये मत समझिएगा कि इस काम के लिए, ये इस काम के लिए नहीं है। ये आप बहुत आसानी के साथ इससे जो है ना, वही मैक्रोनी है या सैलेड है, कोई भी चीज़ आप बहुत, क्योंकि ये एक हैंड की तरह बना हुआ है, ठीक है, ये आप सबके पास होना चाहिए और होता ही होगा। ये मैशर है, लेकिन इसमें स्टील के भी आए हुए हैं और डिफरेंट तरह के आए हुए हैं। हाँ यार, इससे बड़ा बड़े मजे करती है। काफी देर तक मैं एंजॉय करती रहती है ना? हाँ, ये हैमर है, हाँ जिन इसमें वो भी आया हुआ है, ये लकड़ी के अलावा भी, तो सर पे नहीं मारना, ये भी काम दिखा देगा हमें से। ये किसी को हैमर क्या से जरूरत हैमरिंग है, मत लोग कीजिएगा। कहते हैं कि आप जो है कोई भी चीज आप ले सकते हैं, आप उसका लाइसेंस ले ले, रख ले। मैं कहती हूँ ऐसी चीज घर में नहीं रखनी चाहिए, ये चीजें बड़ी खतरनाक होती है, इसको वैसे ही रख लिया करें घर में। बराबर में सो रहे हैं तो रूम में भी रख सो सकते हैं, कसम से। कोई अल्लाह न करे इट लगाओ उसके सिर पे। ये काम आता है जब आप किसी भी गोश्त के पीस को फ्लैट करना हो, जिस तरह से पसंदे बनते हैं, तो आप उस पे हैमरिंग करते हैं, वो पतला हो जाता है। वो भी, और हाँ आजकल बर्गर्स और उसमें, या आम तौर पे भी घर में किया जाता है कि रखे हो फ्रीज किए फ्रोजन करके, तो हम निकाल रहे होते हैं, फ्राई करके बच्चे को जल्दी दे दिया, ये भी कर रहे होते हैं, या और स्टीम पे। ये नॉन स्टिक के लिए, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़े मजे की, बड़े काम की चीज है। स्पैचुला। हाँ है ना, ये स्पैचुला जबड़ा कहलाता है ये। हाँ, सही। और उसके अलावा नाम भी भूल जाती हूँ मैं सबके, इतने नाम है। हाँ अच्छा, लोग जो है ना वो चावल इन चमचों से निकालते हैं, चावलों के लिए ये चम्मच होता है, देखिए इसका शेप ही ऐसा है कि आप चावल इजीली निकाल सकें। उसके अलावा आप सालन इनसे निकाल क्या सकते बात हैं। है। फिर कोई डीप चीज आपको निकालनी है तो उसके लिए बिल्कुल शेप अलग है। बिल्कुल। अच्छा ये तो मैं वैरायटी ले आई थी। हाँ। अब जो एक चीज है खाने ये के देखें, लिए। हाँ हम आ जाते हैं नाइफ पे। हाँ। ये दो तरह की नाइफ है मेरे पास ना, ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये वाली जो है ना, इसमें थोड़े से तीत बने हुए हैं, टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, ये क्यों है? ताकि ये इजीली आप कट कट कर सके, स्पेशली हाँ कोई भी इसमें चीज़। थोड़ा सा फोर्स लगता है। तो दो तरह की नाइफ्स हैं जो कि आप खाने के दौरान अच्छा, जो है मक्खन वो का भी use कर अलग से एक होता है स्पून, वो भी मेरे पास है, पता है? हाँ, वो भी बड़ा छोटा अच्छा सा होता है। हाँ वो बिल्कुल इस तरह जैसे कोई स्लैब की तरह यूं नहीं शेप बना हुआ था, फिर ये थोड़ा सा यूं उठता है और यूं करके एक लंबी कट की तरह यूं करके आराम से मक्खन लगा पड़ा है। वो भी मेरी अम्मा का है। हाँ, और ये मेरी बड़ी फेवरेट चमची है यार ये ऐसी मेरे पास भी। चाय के साथ या आप कॉफी के खास साथ, तौर पे सऊदिया से ये गोल्डन कलर गोल्डन, ये यूं करके अल्लाह के नाम की प्यालियां और वो हाँ। छोटे ये चम्मच, ये बहुत काम की चीज़ है और ये मुझे बहुत पसंद है। क्रॉकरी में अपने सूप पीने को तो सूप लोग इससे भी पी लेते हैं, लेकिन सूप का जो स्पून होता है ना, स्पेशली वो इस तरह का होता है।
इससे पीने में बड़ी आसानी रहती है। अच्छा, उसके साथ आप फोक यानी कि कांटा भी उठा सकते हैं। हाँ। तो उससे ये होगा कि कोई चीज है तो वो स्टिकिंग करके आप आराम से खा भी लो, बड़ा मजे से। अब ये दोनों फोक तो मेरे पास 1 2 3 4 5 फोक्स हैं, और ये इसके आप देख रही हैं ये कितना लंबा है। हाँ। और इसका थोड़ा छोटा है। हाँ, ये क्या? ये इसलिए है कि कोई ऐसी चीज जो कि हेवी हो, जिस तरह गोश्त वगैरह हो, जिसमें आपको इसको डीप डाल के उठाना हो, तो ये बड़ा सपोर्टिव है। ये आप हल्के खाने फुल्के के के लिहाज साथ से, साथ हाँ। आराम से आप स्पून के साथ यूज करते हैं। ये छोटा सा चम्मच वो फोक है, और ये आप जिस तरह कटलेट्स वगैरह होते हैं उसको खाने के लिए यूज करते हैं, इसको खाने के लिए नहीं, चावल वगैरह खाने के लिए नहीं है। अच्छा, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है, ये देखिए इसका शेप देखें, जबरदस्त। कितना क्यूट सा इसका शेप है। यानी कि आप इसको यहाँ से यूं करके कट करें, वाह, यूं करें और यूं खाएं। देखूंगी। नाइस यार, वाकई इसका शेप बड़ा क्यूट है। अच्छा है। इसके साथ तो हाँ। नाइफ लगी हुई है ना? नाइफ लगी हुई है इसके साथ, और ये एक छोटा सा फोक है, या आप इसमें सिर्फ कटलेट्स हैं, नगेट्स हैं, वो आप उठा के खा सकते हैं। एक बड़े मजे की चीज है मेरे ये पास। चीज ये मेरे पास भी है ना? तब वही सारी चीजें निकल रही है अम्माओं की, जो सबके पास एक जैसी है यार। ये इतने काम की चीज है कि आप एक तो ट्रिक की तरह भी होती है कि अगर कोई चीज आप खा रहे हो, आमतौर पे भी कोई फ्रूट, लगा दे। चेरी वगैरह, स्ट्रॉबेरी, तो उसमें भी लगी हुई होती है, स्टिक से आराम से खाते रहो। वो जरा मोटी वाली टूथपिक होती है, है, वो हम exactly। लगा देते हैं। लेकिन अगर वो ये आपके पास है तो ये तो बड़े आराम से आप उसमें डाल दें। कबाब में भी लगा सकते हैं। आपने बस यूं उठाया और खा लिया। क्या बात है, और क्या शो बात। बड़ी मजे की आती है, बहुत सारी लगी हुई होती है ना, तो लोगों को देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। सच क्या बात है। और दूसरी चीज ये है कि जी केचप किस में निकाला जाए, कहते हैं केचप लाओ, केचप लाओ। एग्जैक्टली। एक छोटी सी प्लेट होती है, इसमें केचप पड़ा होता है, उठाने में मुश्किल होती है। ये केचप के लिए है भी देखने में खूबसूरत, टेबल पे रखने के आराम लिए। से और कोई भी फ्रिज में चटनी आप आप रखते हैं। आपने ग्रीन में ग्रीन चटनी डाली, उसमें ऑरेंज में येलोइश में आपने रेड कलर की हाँ, केचप केचप वगैरह डाल डाल दें, दिया। केचप डाल दें। और घर की चटनियां बहुत देर रायता होता है, रायता। वो खास तौर पे ब्लैक कलर की, उसमें हाँ। अगर डाल देते तो कितना अच्छा, नुमाया। मेरे पास वो जादू का चिराग है ना? भी है जिसमें है ना? रायता डालते हैं। है ना? कितना अच्छा लगता है। अच्छा, आजकल तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, पोर्शन वाइज पता नहीं क्या क्या बना, सारा कुछ प्लेट हाँ, उसी में कर दे, एक में कर दें। सारा आपने सलाद सजाया, उसी के साइड में सारा चटनियां 2-3 किस्म की। हाँ, अच्छा, ये जो है हाय। ये ग्रीन टी के लिए, क्या बात जिनको है। शौक है ग्रीन टी सही। पीने का, तो ये एटलीस्ट ये वाला साइज है ग्रीन टी के लिए। ये बहुत अच्छा साइज है, क्योंकि ग्रीन टी भी ना बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं पीनी चाहिए, तो इससे ज़रा कंट्रोल रहता है मेजरमेंट में। और साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि अच्छा, इसका मैंने बता दिया, ये आपकी कॉफ़ी के लिए, ये टिपिकल कॉफ़ी की कप्स हैं जिसमें आप कॉफ़ी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें, प्लेट्स का अंदाज़ा होगा आप लोगों को कि एक तो ये हमारी जो बड़ी वाली प्लेट होती है, तो आप इसमें खाते हैं और चावल वगैरह खाते हैं, या आप उसमें सालन रख लेते हैं। इस तरह की डीप प्लेट्स होती हैं, ज़रा सी साइज़ में बड़ी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम कोई भी सालन जिसमें शोरबा होता है वो डाल देते हैं। साइड्स इनकी उठी हुई होती हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है, वो इधर उधर जाता नहीं है, और ईजिली आप रोटी से उठा के खा सकते हैं। ये हमारी क्वार्टर प्लेट होती है। ये बहुत जरूरी होता है कि सामने, और फिर वो रुमाल आप नाइफ हाँ। पे थोड़ा रख के, और गोदी में तो जरूर रखा करें। हाँ, कि कुछ Exactly, गिरा बच्चों दें के तो आप। खास तौर पे। क्वार्टर प्लेट क्वार्टर प्लेट जो है, इस पे आप रोटी रखें और एक पे आप सालन रखें। अक्सर होता है कि एक ही प्लेट में सालन होता है, उसी में आप रोटी भी रख देते हैं, रोटी सालन पी लेती है। मैं तो नहीं खा सकती, मुझे क्लीन चाहिए बिल्कुल। तो फिर उसके बाद उसको खाने में, मीठे के लिए आप इस तरह की यार अब dishes थोड़ी use थोड़ी कर जलन सकते हैं। शुरू हो गई है मुझे। हैं, किस चीज़ इतनी से? प्यारी प्यारी चीजें लेके आई, मेरा दिल कर रहा था सारी मैं भी लेके आती, पर हिम्मत नहीं थी बनाने की। और मैंने बड़ी हिम्मत है ना, जोड़ी। बड़ी बड़ी बहुत हिम्मत और भाई। ये भी आधी क्रॉकरी यहाँ पर है, इससे ज्यादा और और लाई नहीं जा सकती। आजकल तो मेरे पास मेहमान भी आए हुए हैं, तो पूरा घर भरा हुआ है, तो वो कहता है ना, निकालना करना अभी तक उफ। और मैंने अभी तक, मैं जब से शिफ्ट हुई हूँ आज तक मैंने क्रॉकरी खोली नहीं है, वो पैकेट्स में बंद है। असल चीज ये थी, अगर सामने शोकेस में सजी हुई थी ना शेल्फ पे, तो easily मैं वो निकल इजी आती। उठाती और मैं कहती कि भाई चलो, ऊपर मंगवा लेती ड्राइवर को, और कहती कि भाई ले चले मेरे सारी साथ, चीजें कोई लेके मसला चलो। नहीं था। लेकिन मसला ये था, देखती मेरे बाद में छोटी छोटी चीजें देख के मुझे भी याद आ रही और है। पता है, क्रॉकरी आपके घर में इतनी इम्पोर्टेंस रखती है, आपके टेबल पे इतनी इम्पोर्टेंस रखती है। बात। इसी तरह से ग्लासेस होते हैं, वो अलग अलग, आजकल छोटे साइज के ग्लासेस चल रहे हैं। वाइन ग्लासेस तो शुरू से ही चलते थे और वो अट्रैक्टिव भी हाँ, होते हैं, अच्छे भी लगते है ना? तो उसमें छोटे भी वाइन ग्लास आ गए, Exactly। और मेरे पास वो ओरिजिनल वाला वाइन ग्लास क्या जो बात है। बिल्कुल बारीक सा होता हाय, है, हाय, हाय। और उसका शीशा ऐसा होता है कि अगर वो हल्का सा भी गिरा गया, गिरा क्या, थोड़ा सा यूं ही यहाँ पर खड़े, हाँ, नीचे गिरना तो खत्म, दूर की टूट बात है। जाएगा। तो वाकई इस तरह होता है। तो ये कप्स, ये वाली कप तो मैंने बता दी थी। ये वाली, हाँ हाँ, ये इसमें भी आप कॉफी पी हाँ, सकते बताइए। हैं,
बहुत आराम से, और इसमें भी एक ना नॉर्मल क्वांटिटी आ जाएगी जो कॉफी के लिए इसके होती लड़की है। ये प्लेट्स भी होती थी, हाँ, पूरा plate भी डिनर है। सेट, पूरा dinner set अम्मा होता का, हाँ, और वो क्या कहते हैं स्वीट्स के लिए बाउल, हाँ। प्यालियाँ, कांच के तरह तरह के वो बोल्स जो मेरे पास मौजूद हैं। एक बड़ा भी है मीठे के लिए, दो फिर एक दो होते छोटा हैं, है। एक बड़ा बहुत और हाँ। एक छोटा, एक उससे भी छोटा एक होता है, 3 भी इतना होते हैं सा क्या होता है। मीठा, हाँ, हाँ। और 6 उनकी प्यालियाँ होती हैं, वो भी बड़ी अच्छी होती है। ये सारी चीजें जो है ना, मेरी मदर को जो है वो क्रॉकरी का बड़ा शौक था, तो वो जब भी जाती थी कुछ ना कुछ बाय कर लेती यार थी। सच बात है, ये माओ को होता था, आजकल की माओ को बाहर से ले आओ, डब्बा खोलो, कोरो छोड़ो उसी में नहीं, खा लो। हम अपने कहते हैं कि किसी पे जब यूं करते हैं ना तो 4, मैं यूं कर रही हूँ, यूं भी करते हैं तो 4 अपनी तरफ बैठती हैं, तो हमारे ऊपर भी चल रही हैं। तो हम पहले अपने आप को के कि हम नहीं करते, हमारी माएँ बहुत करती थी, लेकिन हमें फिर भी आजकल के बच्चों में तो है नहीं, सारा रेडीमेड। सब रेडीमेड चाहिए। यार लेकिन एक बात है, डब्बे में ही खा लेते हैं ना। मैंने plate में अभी नहीं तुम्हें खाते। एक बात मजे की बात बताऊं, अपना मैं कुछ टाइम पहले अभी एक सेट लेकर आई हूँ, टी सेट, तो वो बाहर निकला हुआ है। अब वो इतना खूबसूरत है, कुछ भी नहीं है, सिंपल प्लेन वाइट, मेरी बेटी को पसंद आया। अमूमन बहुत सारी चीज़ें जब आपके बच्चे होते हैं, वो जा रहे होते हैं, चीज़ उनको पसंद आती है तो आप एकदम से कहते हैं कि वो चीज़ खरीदो। हाँ। अब वो हम लोगों ने वहाँ से खरीदी, अब हमें उसके कप नहीं मिले। मैंने देखा अपने पास मग थे, इतने बड़ी साइज के तो नहीं थे, नॉर्मल थे, छोटे, वो भी वाइट थे, उसको गोल्डन पट्टी लगी हुई थी। मैंने कहा फरवा इसको सबसे पहले छुपा के रखते, ये इसी सेट के साथ सही है, टी सेट। अब वो फुल डिनर सेट था, डिनर सेट खत्म हो चुका था। अब मुझे वो सेट बस दिल पे चढ़ गया, फरवा को भी चढ़ गया, अब क्या करें, और मुकम्मल भी नहीं है, लेना भी जरूरी है। मैंने कहा टी सेट बनाते हैं इसका, हम वो चीज़ें लेते हैं। अच्छा, उसमें हमने अपना शगुफ्ता चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ली, क्यों कि अमूमन आप जब टी टाइम होता है हमारी तो स्पेसिफिक चंद चीज़ें होती हैं। मैंने की प्लेट्स बड़ी इसलिए ली कि हम उसमें किसी में पकोड़े समोसे रख रहे होते हैं, कोई मेहमान आता है, और उसमें मीठा अलग होता है, बिस्किट अलग होता है, निम्को अलग होता है, और मैक्रोनी अगर हम करें तो वो थोड़ा डीप वाली प्लेट हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं, जस्ट लाइक डिनर सेट टू टी सेट मिक्स वाला एक छोटा सा कॉम्बो बन जाता है, तो वो हमने खरीदा। अब उसके ढूंढ रही हूँ, जब जा रही हूँ को कप सासर जरूर होना चाहिए, इसका तो एक पूरा कम हो, क्योंकि हर किस्म के लोग आते हैं। हाँ। अब कोई कप में पीना पड़ता है, कोई कहता है कि मुझे सासर भी चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, है ना। हाँ। तो हम कोई 10 बार गए, अभी रिसेंटली हमें मिला है। अब हम रोज जाते हैं जहाँ मैंने रखा है, मैं जाके हंसती हूँ, अच्छा लग रहा है देख। अच्छा मैं यूँ करती हूँ तो फरवा कहती मम्मी मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, बच्चों की तरह यार। और मैं बताऊं, जिस तरह हम खाना बनाते हैं ना, हाँ। तो उनकी जो टूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करना भी एक आर्ट है, एक क्रिएटिव वर्क है। जब आप टेबल सेट करते हैं ना, तो वो उसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपकी नफासत, वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि आप खुद कितने नफीस हैं और आप किस तरह से जो है वो एहतमाम करते हैं। और मेहमान जो आता है वो भी बड़ा खुश होता है कि इन्होंने कितने अच्छे से टेबल सेट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये चमचे दिखाने का मकसद ही यही है कि अगर नहीं है तो इस तरह की चीज़ें घर में होनी चाहिए, ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, ईजिली जो है वो आप कुकिंग कर सकें। कभी टाइम मिला ना तो लोकल छन्ना बनाना सिखा दूंगी मैं। सही, अभी हम इस पे और भी बातें करेंगे, लेकिन चाहते हैं झटपट वाली ब्रेक पे और आते हैं। जडे से जथो घुरे त गुलड़ा चढ़न था, जडे से जथो घुरे त गुलड़ा चढ़न था, सुबुजा नमारंग डाढ़ा वड़न था, सुबुजा नमारंग डाढ़ा वड़न था, सुबुजा नमारंग डाढ़ा वड़न था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी वेलकम बैक। असां चयोसीं त थोरो जे डिस्कस ऐं डिस वरी कस, त मूं चयो शगुफ्ता पाण ॻाल्हायूं था थोरो औरत जी नफ़्सियात ते। औरत छा आहे, औरत छा थी चाहे, औरत खे छा करणु घुरिजे। छो हर ख़्वाहिश हूंदी आहे औरत जी, जेमहिल किचन जी ॻाल्हि अचे, ड्राइंग रूम जी ॻाल्हि अचे, बेडरूम जी ॻाल्हि अचे, लाउंज जी ॻाल्हि अचे, घर जी ॻाल्हि अचे, गैलरी जी ॻाल्हि अचे, टेरिस जी ॻाल्हि अचे, अंगण जी ॻाल्हि अचे, या वरी पंहिंजे गार्डन जी ॻाल्हि अचे, वरी जीअं असां फ्लैटनि में था रहूं त पंहिंजे कॉरिडोर जी ॻाल्हि अचे, जे वरी असां बंगले में था रहूं त असांजे घर जे ॿाहिरि जो रोड जी ॻाल्हि अचे। ये सभु औरत
थोड़ी डीपली सोचे घर के डिज़ाइन कंदी आहे शौक़ सां शइ रखंदी आहे ऐं ख़्वाहिशात पंहिंजी पूरियूं कंदी आहे इन्हनि जे ज़रिए ये ॻाल्हियूं कंदासीं शगुफ्ता सां। शगुफ्ता मेरे ख्याल से सारा समझ रही हैं आप, है ना? अगर औरत की नफ्सियात है कि जब वो शादी करके आती है, अगर ज़्यादातर मर्द हजरात जो है ना बहुत कम होते हैं, कोई उंगलियों पे गिनने वाले थे जो घर को सेट करना चाहते हैं, वरना अमूमन कहते हैं ये पैसे ले लो, खुद कर ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, लेकिन जब वो उन्होंने मेरा शौक देखा तो उन्होंने कहा कि देखो बात सुनो, अब तुम आ गई हो, मुझे बनाने के सेट करने का बड़ा शौक है, लेकिन तुम आ गई यानी कि सोने पे सुहागा, अब तुम आजाद हो, तुम करो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम बनाती जाओ। तो वाकई और लाइटिंग, क्योंकि फील्ड इससे ताल्लुक है, तो लाइटिंग ऐसी है उनकी, ओहो, मैं कहती हूँ कि लाइट कैंडल नाइट डिनर कैसे करें, बेडरूम की लाइट्स कैसी होनी चाहिए, ड्राइंग रूम की कैसी होनी चाहिए, एक टाइम के जैसे आप बता रही हो कि ये चम्मच किस तरह हो, ये किस तरह खाना चाहिए, ये फोक है इसके 3 किस्म है किस तरह हो, इसी तरह लाइटिंग के भी सिस्टम्स ये वो सारे वो मैं कहती ये काम है आपका, सेटिंग मेरी सही, क्योंकि वो मुझे मेरा उस पर अबूर हासिल नहीं है, तो वो करते तो बड़ा मजा आता है। तो अब आप मुझे बताएं औरत की नफ्सियात, हम यूँ कहें कि शगुफ्ता की नफ्सियात। अच्छा मुझे घर जो होता है ना बड़ा नीट एंड क्लीन चाहिए होता हाँ। है, मट्टी नजर नहीं आनी चाहिए, मुझे उलझन होती, मैं कहती हूँ ये मट्टी क्यों नजर आ रही, इसको साफ कर दो। फिर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि घर बहुत बड़ा नहीं चाहिए होता है, घर छोटा सही लेकिन उसको मेंटेन होना चाहिए। एक छोटे से कॉर्नर को भी अगर औरत क्रिएटिव है, कोई भी फीमेल है वो क्रिएटिव है या कहना चाहिए कि नफासत पसंद है, तो वो एक अपना छोटा सा कॉर्नर भी बड़ी खूबसूरती के साथ डेकोरेट कर लेगी और छोटी छोटी चीज़ों से। तो क्रिएटिव कॉर्नर है तो हम क्रिएटिव कॉर्नर पे कहीं आगे भी बताएंगे इंशाल्लाह कि डिप्रेशन से भी बच जाती हैं, बीमारी से बच जाती हैं, एक्टिव रहती हैं, हाँ, गॉसिप से बच जाती हैं, गॉसिप से बच, बुराई से बच जाती हैं, बुराई से बच जाती हैं। तो एक तो टाइम अच्छा गुजरता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम तो सारा काम कर रहे होते हैं, खाना भी पका रहे होते हैं, बच्चे भी हैं तो उनको पढ़ाना भी है। मैं हमेशा कहती हूँ ये आपका रूटीन है, रूटीन से हट कर अपने लिए 15 मिनट्स निकालें। अब उसमें आप गार्डनिंग करें, उसमें आप एक्सरसाइज करें, उसमें आप म्यूजिक सुने, उसमें आप टीवी देखें। यस, मी टाइम एक फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे तो मेल के लिए भी ज़रूरी है, उसको भी स्पेस चाहिए, सबको हर किसी को ना एक स्पेस चाहिए। मैं कहती हूँ कि मोहब्बत, कुछ लोग कहते नहीं हमें तो बड़ी मोहब्बत है इसलिए जो है हम बार बार फ़ोन भी करते हैं या बार बार जो है वो हम सवालात भी करते हैं कहाँ हो कहाँ हो कहाँ। मैं कहती हूँ मोहब्बत जब घुटन बन जाए ना तो बड़ी सफोकेशन होती है, तो उसमें भी एक स्पेस चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को चाहिए, बिल्कुल मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। तो हम कहते हैं कि औरत पर ये बहुत ज़्यादा बेस करता है कि वो अपने घर को किस तरह से लेके चल रही है, किस तरह से डेकोरेट करती है, किस तरह से वो घर का माहौल चाहती है, बच्चों को किस तरह से रखती है, हस्बैंड के आने से पहले आया कि वो मसाले की खुशबू के साथ है या वो तैयार हो चुकी है। अपना कुकिंग टाइम मेंटेन करें, कुकिंग टाइम मेंटेन कर लेंगे तो हस्बैंड के आने से पहले आप तैयार हो जाएं, तो उसकी भी नफ्सियात पे एक पॉजिटिव असर पड़ेगा और आपकी नफ्सियात पे भी एक पॉजिटिव असर पड़ेगा कि जी मैंने सारे काम कर लिए और अब मैं फ्रेश होके जो है वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड के आने का। और बहुत ये नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ों से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत सस्ती सस्ती चीज़ों से, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि मैं एक चीज़ उठाऊं और मैं उसमें क्रिएटिविटी करूं और मैं कहूं ये देखें ये कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है, इसको मैं कहीं लगा लेती हूँ। हाथों से कोई चीज़ आप पेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बात इतनी सी है कि वो क्रिएटिविटी आपके अंदर है या नहीं है, या आप ये चाहते हैं कि जी जैसा चल रहा है हम वैसे ही चलने देते हैं। मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, घर ही तो है, घर से बहुत फ़र्क पड़ता है। बाहर से जो भी आदमी घर के अंदर आ रहा होता है वो घर पर आता है रिलैक्स होने के लिए, तो आपको अपने आप को रिलैक्स भी करना है और आने वाले को भी रिलैक्स करना है। घर का माहौल आपको कैसे रखना है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी तो बाहर से ऑफिस से आए या बच्चे आपके स्कूल से आए, वो माँ के मुंह पे एक मुस्कुराहट देख के ना बच्चे में भी एनर्जी आ जाती है। और अगर माँ के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं होती और आप बड़े टेंस उसमें होते हैं माहौल में, या आपका फेस बहुत टेंस होता है, तो बच्चा मुरझा जाता है। दूसरी चीज़ ये कि मैं हमेशा एक बात समझती हूँ कि जब आप बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेके चलते हैं ना किसी भी चीज़ को, और आप कहते हैं कि नहीं मुझे पॉजिटिव रहना है, तो आप बहुत फ्लॉरिश करते हैं। और जब आप सिर्फ और सिर्फ नुक्ताचीनी करते रहेंगे, अगर मेल फीमेल पे नुक्ताचीनी करता है कि आज जो है इसमें नमक कम हो गया तो आज इसमें नमक तेज़ हो गया तो नमक ला के दो, मतलब बैठने नहीं दे रहे आप, सही, कहीं तो बैठने दें उसे। लेकिन अगर आप बैठने नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है औरत
जो है उसमें एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। मैं कहती हूँ खाना बहुत अच्छा नहीं बना ना, फिर भी कह दीजिए अच्छा बना है, मोहब्बत बढ़ेगी। एक बात कहूँ ना, जो कहते हैं वैसे भी जिंदगी में कि जो गुजर गया सो गुजर गया, अब उसी लकी, हाँ प्रेजेंट में जियो, बिल्कुल फ्यूचर अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि आप अगर वही चीज़ बार बार करते रहो तो कभी आप उन चीज़ों से कभी नहीं निकलोगे। अभी रिसेंटली भी एक हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत बुरी हो रही है। दूसरा ये कि आप बुराई से, उसकी बुरी आदत से आप उससे परहेज करें, लेकिन आप उस इंसान को बुरा ना कहें, क्योंकि उसको खुद नहीं पता चलता कि वो अपने ऊपर के वो किसी बुराई में चला जाता है, वो खा रहा है, पी रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आप उससे नफरत करना शुरू करते हैं। आप उसकी बुराई से नफरत करो, आप इंसान से नफरत क्यों करते हो? दूसरा ये कि अभी हमारी सोशल मीडिया, यार मैं इस पे बात करूंगी शगुफ्ता, इतना बुरा हो रहा है। एक बात चली, मुझे अपना कंटेंट जो है दिखाना है कि आप देखो, तो जैसे भी मैंने आपका एक नेचुरल कोई घर में हादसा हो गया या कोई बात हो गई, किसी की डेथ हो गई, मेरी हेडलाइन है देखो कि मौत कैसे हुई, किसने उनको आके मारा, किसने मारा, एक कुदरती तभी मौत हो गई, उसको आपने कहा किसने आके मारा, मतलब कोई उसके घर चला नेगेटिव आपने एक अफवाह फैला दी। आपने अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए किसी को, कोई किसी के, अभी हमारे जो है मौलाना तारिक जमील साहब, जिसमें मैं बात करूंगी हमारे, क्योंकि पीटीवी पे भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रमज़ान ट्रांसमिशन में, हमारे रमज़ान का स्टार्ट था, मुझे याद है जब मेरा अभी स्टार्ट भी नहीं था, मैं हैदराबाद में, जब हम रोज़े रख के बैठते थे, जब तक मतलब टाइम हो, रोज़े रख के नहीं बैठते थे, रोज़े से पहले उनके बयानात या रोज़े के बाद, हाँ उनके बयानात चलते थे और हम वो नमाज पढ़ के या बैठे हो रहे थे, तस्बीह चल रही होती थी, बयान हम सुन रहे होते थे कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे पीटीवी को। इस वक्त उनके बच्चे की डेथ हो गई एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह, वो बचपन से उसका शिकार था। लेकिन मैंने उनकी जो क्लिप्स देखी हैं सोशल मीडिया पर, उस पर इतनी अजीब और इतनी बुरी बातें की गई हैं, आप लोगों को एहसास नहीं है किसी के घर में क्या हो गया, किसके दिल पे, बाप के दिल पे क्या गुजर रही है। हाँ, किसी के लिए आप इतना बुरा बोलते हैं, वो बंदा लाइव आकर बता रहा है खुदारा आप इस तरह के निकल उनका बेटा, तो ये बातें नहीं, आप अच्छी बात करें, आप पॉजिटिव बात करें। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि उनका कनेक्शन पीटीवी से रहा है, तो तभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल किया जाता है, हम उस पर बात करें, वो बातें कर रहे हैं जो पॉजिटिविटी में शुमार है। शगुफ्ता, किसी को आप सोचे उसके जिसके घर में एक ऑलरेडी डिप्रेशन, टेंशन चल रहा हो, दुख का समा हो, वो अपनी उस ट्रांस से निकल नहीं पा रहा और आप उन पे इतना अटैक कर रहे हैं, तो चाहे कोई भी हो, कोई भी XYZ कोई भी हो, अब प्लीज़ खुदारा, आप तो वो हो गई जो पहले जो घरों में पड़ोसियों में होती थी, ख़ानदान में होती थी, अब तो आप मतलब सोशल मीडिया का सहारा लेके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं सिर्फ अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए। आप याद रखिएगा, आपको शायद अल्लाह पर कामिल यकीन नहीं है, अपने नसीब पे यकीन नहीं है, अपने रब पे यकीन नहीं कि आप ये गलत चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर आप यकीन रखें कि मेरा रब देने वाला है और जो हमारा मुकद्दर लिख दिया है, क्योंकि उसने एक मुकद्दर लिख दिया होता है क्या होना है क्या नहीं होना, आपके रवैये और तरीके से भी वो चीज़ आपके लिए जो है आगे आसानियाँ पैदा करती है, सिर्फ आपका ये तरीका जो ख़राब कर देता है। सो बहरहाल बंदे को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सोशल मीडिया की जब आप बात करती ना, तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसके हवाले से मैं बात करूँगी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। अब कहते हैं ना, छुरी से काट भी सकते हो, मार भी सकते हो, तो नेगेटिव साइड पे जरा ज्यादा चला जा रहा है, पॉजिटिव साइड पे कम है। मारने के बजाय काट के खाने वाली बात करो आराम से। हाँ, तो सोशल मीडिया पे बहुत कंटेंट है, बेतहाशा कंटेंट मौजूद है। डिसाइड तो ये करना है कि बच्चों को क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। तो अभी ना इस चीज़ का तयन नहीं कर पा रहे कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। हर चीज़ मौजूद है। हमारे यहाँ का बच्चा आजकल का वो एक क्लिक पे कुछ भी देखता है, बिल्कुल बहुत मजे से देखता है। तो और आपकी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि आजकल की माइंड भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। हमारे वक्त में क्या था कि जब हमारे एग्जाम्स होते थे तो अम्मी टीवी बंद कर देती थी, वो खुद भी ड्रामे नहीं देखती थी। वो कहती थी मैं देखूंगी ना तो ये पढ़ाई नहीं करेगी, तो तुम पढ़ाई करो। वो बेचारी वो भी छोड़ देती थी देखना। लेकिन अब क्या है कि वो तो अपने मोबाइल पर है, वो अपने मोबाइल पर है, तो एक दूसरे की ना वो नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है।
तो बहरहाल सोशल मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, और इसको अगर पॉजिटिवली यूज़ नहीं किया गया तो हमारे माशरे में बहुत बुराई फैल सकती है। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच शगुफ्ता, टाइम का पता ही नहीं चला। जाते जाते सिर्फ ये बात करूँगी कि प्लीज़ खुदारा जितना भी आप नमाज़ें जो भी पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, उसमें एक नफल फ़लस्तीन के लिए ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हमारी निगरां गवर्नमेंट, हमारे लोग, हमारे पाकिस्तानी सब के सब जो है फ़लस्तीन के साथ है, कश्मीर के साथ है। तो याद रखिएगा, आप दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त समा वहाँ बंधा हुआ है, तो आप उनके लिए जितनी दुआएं कर सकते हैं और जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करें तो पॉजिटिवली आप करें, आप उसको नेगेटिव ना इस्तेमाल करें। प्लीज़ खुदारा रहम खाएं, क्योंकि याद रखिएगा वहाँ जो भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, आपकी एक गलत बात, एक गलत जुमला है जो उनकी ज़िंदगी है, उनको बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान से, उनका बड़ा प्यार है पाकिस्तान से। हम खुद भी कभी कभी सोचते हैं कि वो जो बोली उनकी लैंग्वेज है हमारी बिल्कुल डिफरेंट, हमारी सोच ही, लेकिन उसके बावजूद उनके बच्चे, फैमिलियाँ जो है यहाँ पर पढ़ते हैं हमारे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में। अब वो ये सोचे कि वो यहाँ पर मौजूद है, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलियाँ वहाँ ख़त्म हो चुकी हैं, किनकी हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी के बच्चे, किसी के माँ बाप। तो ये इतना बुरा और दर्द का टाइम है कि जब हम देख रहे होते हैं तो बिलीव मी बहुत तकलीफ़ का टाइम होता है। हमें यूँ लगता है हमारे घर का बच्चा, हम लोग जो पैदा हुए ना, हम इस्लाम के हिफाजत के लिए पैदा हुए। वो है ना जो है हर करबला, जब भी इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के साथ, तो हर करबला के बाद इस्लाम ज़िंदा होता है, हर करबला के बाद। तो याद रखिएगा, तो ये करबला जो हो रही है इस वक्त, तो हम उनके लिए दुआगू हैं। हमें दुख नहीं, हमें फ़ख्र करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास शहादत का एक रुतबा है। जिस तरह हम बात करते हैं हमारी फ़ौज की, हमारे मुल्क की, तो सब लोग कहते हैं कि आप जो है ना मुसलमान, इसमें जज्बा का है, उनके पास शहादत का जज्बा है। सो ये जज्बा रखते हुए अपने जो ख्यालात को अच्छा पॉजिटिवली इस्तेमाल किया करें, नेगेटिव ना इस्तेमाल किया करें। सो दीजिए सायरा अली खान को इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ढावणंथा